हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और देखिए, अभी सुबह का टाइम हो रहा था तो मैं छोटा सा मैंने वीडियो बनाया था बारिश का। तो बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, लेकिन मेरे नहाने के बाद हुई थी। सुबह सुबह नहीं हुई थी ये। और अगर आज सुबह बारिश हुई होती तो फिर चांस भी थे कि हम लोग नहा लेते, मैं और किट्टू। लेकिन मेरे नहाने के बाद हुई थी और किट्टू तो सो रहा था उस टाइम पे। तो मैं ये देखिए अपना सारा काम करके जल्दी से फ्री होके हस्बैंड जी को भी टिफ़िन पैक करने के बाद फ्री हो गई थी। तो बस सारे काम हो जाने के बाद कपड़े ही रह जाते हैं, तो बस वही मैं आराम से धोकर रख दिए लगा रही थी। क्योंकि ऊपर तो बारिश हो रही थी, तो जो हमारा यहीं नीचे तार लगा हुआ है उसी पे मैं कपड़े सुखाने के लिए डाल देती हूँ। और किट्टू भी स्कूल चला गया है। और बाद में ये देखिए बारिश थोड़ी रुक गई थी और उसके बाद बच्चों की छुट्टी हुई। तो थोड़ा टाइम बाद रोकने के बाद बच्चों को भेजा गया था। और ये देखिए मेरा हीरो आ गया है। कितना मतलब जाते टाइम तो थोड़ा थोड़ा रोएगा, लेकिन आते टाइम इतना स्माइल करते हुए आता है। दादी भी उसको लेकर के आ गई थी। और दोनों ही पास में स्कूल है, लेकिन लेने के लिए जाती ही हैं मम्मी। क्योंकि उनको बिना उसके अच्छा भी नहीं लगता। मम्मी कुछ खाती हुई जब भी है जब हमारा किट्टू घर आ जाता है, क्योंकि उनको बहुत मतलब मिस करती रहती हैं उसको। और उसके आने के बाद फिर दादी और पोते दोनों साथ में बैठ के अच्छे से खाना खाते हैं। और यहाँ देखिए सारे बच्चों की, जो छोटे बच्चे हैं उनकी छुट्टी कर दी गई है। और बारिश के वजह से ही आज जल्दी छुट्टी कर दी है, लेकिन बड़े बच्चों की भी कर दी है। तो यहाँ मैं उसको बोल रही थी कि चलो अब तुम्हारी ड्रेस चेंज करते हैं। और टिफ़िन में उसने अभी जो ले गया था वो नहीं खा के आया है। तो थोड़ा सा जो भी उसका बचा है लंच, तो खा लेगा बाद में। धीरे धीरे ही, उसको एकदम से नहीं खाया जाता, धीरे धीरे ही खाता है। थोड़ा सा खा लेगा, थोड़ा बचा कर लेके आएगा तो घर पे खाएगा। और यहाँ देखिए ये सारा सामान देखेगा, पहले तो चेक करेगा क्या रखा है क्या नहीं रखा, तो उसके बाद ही। और मैं यहाँ उसके बैग में देख रही थी कि कुछ अभी 1-2 दिन से उसकी बुक्स है जो कि बच्चों को उधर ही गुम करके आ जाता है। उसको पता भी नहीं चलता कि बुक्स मतलब रखी हैं मैंने या नहीं रखी, किसी और ने अपने बैग में रख ली है। तो उसको अभी पता नहीं चलता, छोटा सा है, इसीलिए जैसे ही छुट्टी होती है तो वैसे ही क्या कहते हैं, भागने की पड़ती है। तो इसीलिए बैग लेकर के भागने की पड़ती है और बुक्स छोड़ के आ जाता है। तो अभी मैं उसकी बुक्स देख रही थी कि कुछ रह तो नहीं गई है, 1-2 लेकर आया है या नहीं। तो आज तो सारी लेके आया था, तो मैं उसको वही स्कूल का उसका सारा कुछ पूछ रही थी, किसी ने मारा तो नहीं या किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, क्या पढ़ाया, कैसे खेला, ये सब कुछ डिस्कस करते रहते हैं हम जब तक उसके स्कूल के आने के बाद मतलब ड्रेस वगैरह निकालता है। उस टाइम पे हम दोनों का डिस्कशन चलता है। हम दोनों डिस्कस करते रहते हैं कि उसने क्या किया स्कूल में और मैंने घर पे क्या किया था उसके बिना। तो उसको बोलना पड़ता है, तो पूछता है मम्मा हमें याद कर रहे थे। मैं बोलती हूँ हाँ याद कर रहे थे, बहुत याद आ रही थी और बहुत मिस कर रहे थे। तो मैं भी पूछ लेती हूँ कि तुम्हें मिस कर रहे थे हमें कि नहीं कर रहे थे। तो बोलते हैं हम खेल रहे थे दोस्तों के साथ। और जो भी उसके गेम्स वगैरह हैं, अभी नर्सरी में तो बहुत सारे बच्चों को गेम वगैरह खिलाए जाते हैं, इतना पढ़ाई नहीं कराई जाती। तो वही सब मैं उसको पूछती रहती हूँ। और वो भी बहुत अच्छे से सारे बताता है अपने स्कूल के बारे में सब कुछ। तो वही सब डिस्कस चल रहा है उसके।
थोड़ी देर बाद हम लोगों ने मैंने और किट्टू ने उसका लंच मैंने खिला दिया था उसको, उसने अभी खा लिया था, थोड़ा सा मैंने भी खा लिया था। उसके बाद यहाँ देखिए मम्मी ने भाजी ली हुई है जो कि और उसको धो रही हैं रखने के लिए और अलग अलग है। तो देखिए यहाँ पर मम्मी काट के भी रख रही हैं उसको, भाजी को धो करके अच्छे से। निचुड़ गई थी थोड़े टाइम बाद और ये हाँ ये मम्मी बहुत अच्छे से काट लेती हैं, मुझे तो इससे काटना भी नहीं आता इतना ज़्यादा अच्छे से, थोड़ा बहुत आता है। और यहाँ देखिए मम्मी बोल रही थी चने की दाल भिगोने के लिए रख दो, तो उसके साथ ही ये भाजी बनाएंगे। तो हमने कहा ठीक है हम रख देते हैं। और यहाँ पर छोटी सी भगोनी में मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। और यहाँ देखिए किट्टू टीवी देख रहा था और बिस्किट्स खा रहा है, तो उसका भी अलग ही मतलब चल रहा है अभी। और स्कूल से आने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करता है वो घर पे, इसीलिए जाता नहीं है। और मम्मी पूछ रही थी कि ये दूसरी वाली भाजी है जो वो कैसे बनाओगे। तो मम्मी ऐसे ही हम लोग बातें कर रहे थे, मैंने कहा मैं बना लूँगी सूखी और अच्छे से। तो यहाँ देखिए ये मम्मी ने बनाई थी भाजी चने की दाल के साथ, ये बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए कितनी मतलब पानी नहीं है ज़्यादा, और इसको पानी में उबालने के बाद ही मम्मी ने बनाई थी। मुझे इतनी टेस्टी बनानी नहीं आती, मम्मी बनाती हैं। और ये देखिए बाद में मैंने ये ककोरे लिए हुए थे, तो हम इसकी सब्ज़ी बनाने वाले थे, मुझे ये ज़्यादा पसंद है। तो ये मैंने अपने लिए अलग से मतलब खाएंगे सब लोग खाएंगे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये भी मैंने बनाए थे क्योंकि मैं भाजी इतना ज़्यादा नहीं खाती ये वाली। तो ये ही मैंने देखिए भिगो करके रख दिए हैं, थोड़ा सा नमक डाल दिया है पानी में जिससे कि वो अच्छे से साफ़ भी हो जाए। और थोड़े नमक के पानी में सब्ज़ी अच्छे से साफ़ भी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर तेल रख दिया था गर्म होने के लिए, उसमें जीरे भी डाल दिए थे, वो चटक गया है अच्छे से। अब मैं ककोरे डाल दिए हैं फ्राई करने के लिए। तो ये देखिए मैं अच्छे से फ्राई करने के लिए रख दूँगी। और बाद में मैंने ज़्यादा शूट नहीं कर पाया था, तो इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट दिखाती हूँ। यहाँ देखिए रस्सेदार हमने ककोरे बनाए थे और बहुत टेस्टी लगते हैं ये, और मुझे बहुत पसंद है। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।